नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। हूती का जाफा ड्रोन हमला, इजराइल का बारूदी बदला। जी हां, हूती के तेल अवीव में हमले के बाद इजराइल में मंत्रणाओं का दौर जारी है और अब बात एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फ्रंट पर जंग लड़ने को लेकर हो रही है। इजराइल फिलहाल हमास से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान हो सकता है और अब इस त्रिकोण में हूती का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अदावत हमास और हिजबुल्लाह के साथ है, ठीक वैसी ही अदावत हूती के साथ भी है। नेतन्याहू ब्रिगेड इस कोशिश में जुटी हुई है कि एक ही झटके में अपने तीनों बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया जाए और इजराइल को मध्य पूर्व के दशकों पुराने खूनी संघर्ष से मुक्ति दिला दी जाए। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तेल अवीव हमले के बाद एक्शन में इजराइल। हूती से बदला लेने की तैयारी में इजरायली सेना नजर आ रही है। किसी भी वक्त हूती ठिकानों पर बड़ा हमला हो सकता है। इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां हूती से बदला लेने की तैयारी में इजराइल है और ऐसे में किसी भी वक्त हूती के ठिकानों पर जोरदार हमला आईडीएफ की तरफ से किया जा सकता है। तो हूती के निशाने पर तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास था। हूती ने कल लाल सागर से 4 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 3 ड्रोन और मिसाइल को तो रास्ते में ही मार गिराया गया, लेकिन एक ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचने में सफल रहा। इजराइल का आयरन डोम भी इस अटैक ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। हूती के इस हमले को इजराइल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब हूती का कोई ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचा। इस हमले के बाद इजरायली अखबार येदियोथ अरनोथ ने आईडीएफ के एक अनाम अफसर का बयान छापा है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल हूती को इस हमले का जवाब जरूर देगा। तो आखिर कैसे इजराइल इस बार हूती को जवाब देने वाला है, इसे जानने से पहले आईडीएफ प्रवक्ता का बयान आपके लिए सुनना जरूरी है, जिसमें वो सभी प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने की बात कह रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त लेबनान के उसी इलाके में पहुंच चुकी है जहां इजराइल ने भीषण हमला किया था। बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ से TV9 की रिपोर्ट आपके सामने होगी। तायर हर्ता में इजराइल ने भीषण हमले किए। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह हो गया। इजराइल के हमले में पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो दक्षिणी लेबनान से सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे इस वक्त मौजूदा हालात किस तरीके के हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा भारी हो सकते हैं, जिस तरीके से वार पलटवार की बातें कही जा रही। देखिए, वैसे तो आने वाले दिन नहीं, अभी लगातार जो दिन है वो साउथ लेबनान के लोगों के लिए बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा गंभीर भी है, क्योंकि पूरे इलाके में लगातार बम्बारमेंट होती रहती है। आज हम तायर हरफा के इलाके में थे और ख़ास तौर पर वहाँ के पूरे इलाकों को बर्बाद कर दिया। पूरा 1 किलोमीटर का एरिया था जहाँ पर हमने देखा कि हर इमारत को नुकसान पहुँचाया गया। लगातार कल IDF की तरफ से कहा गया कि हमने मैसिव एयर स्ट्राइक्स की है और वो हमको दिखा भी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लगातार उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर हिजबुल्लाह के या तो कमांड कंट्रोल सेंटर या फिर उनके एम्युनिशन डेपो हैं। आज ऐसे एक कमांड कंट्रोल सेंटर में हम गए जहाँ पर लगातार उनके होने की मौजूदगी के निशान हमको मिले हिजबुल्लाह की, और उस इलाके में ये दिखाया गया कि देखिए इस इलाके को पूरी तरीके से IDF ने किस तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये भी खास बात है कि अभी जो 5 किलोमीटर का दायरा का इलाका था, जो खासतौर पे जो साउथ लेबनान का इलाका था, अब उस इलाके के अलावा अंदर और इलाकों के अंदर, रेडियस के अंदर इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। उन इलाकों को जहां पर बैकअप टीम जो है हिजबुल्लाह की वो मौजूद है। तो एक तरीके का आपको दिखता है कि एक नई स्ट्रैटेजी IDF की तरफ से डेवलप की गई है। वो अब उन इलाकों को भी टारगेट कर रहे हैं जहां पर ना सिर्फ हिजबुल्लाह के पीछे बैकअप टीम्स मौजूद है, बल्कि उन इलाकों को भी जो बेरूट के पास मौजूद हैं, यानी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर करीब है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद IDF ने अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया और ऐसे बॉम्ब्स का ऐसे शेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लो बॉम्ब्स हैं। उनकी जो मारक क्षमता है वो सिर्फ उन पिन पॉइंटेड लोकेशंस में है जहां पर IDF के कमांडर्स के उनके कमांड कंट्रोल सेंटर के होने की मौजूदगी को जाहिर करती है। जी, तो बड़ा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट जल्दी से चाहूंगी। तेल अवीव हमले पर हैरान करने वाले खुलासे इस बीच हुए हैं। तेल अवीव हमले में जाफा ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। हूती के पास जाफा ड्रोन की ब्रिगेड मौजूद है। जानकारी के मुताबिक हूती को ईरान से मिला है जाफा ड्रोन, जिसका इस्तेमाल किया गया है तेल अवीव में जो हमले हुए हैं उसमें।
तो हूती ने यह हमला जाफा ड्रोन से किया है। कैसे किया गया यह हमला और जाफा ड्रोन की क्या है खासियत, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। ऐसे में महत्वपूर्ण डिटेल्स इसकी आपके सामने। ड्रोन ने नीचे उड़ान भरी, यानी लो लेवल पर इसने उड़ान भरी है। उड़ान में कई घंटे लगे, ये भी जानकारी इसको लेकर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, आयरन डोम को चकमा देने में ये जो है यहाँ पर कामयाब होता हुआ नजर आया। एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर इसके सामने नाकामयाब साबित हुआ। इसके अलावा जानकारी आपको बता दें, इस ड्रोन की खासियत क्या कुछ है। इंटरसेप्ट करना इसे बेहद मुश्किल है और ऐसा नजर भी आया। इसे जाम करना भी मुश्किल है। जानकारी के मुताबिक तय टारगेट पर सटीक हमला करने में ये सक्षम है। इसके अलावा गलतियों की गुंजाइश इसमें कम है। इसका इस्तेमाल तेल अवीव में हुए हमले में हुआ है, जिसको लेकर डिटेल्स और ज्यादा देंगे हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, जाफा ड्रोन जिसका इस्तेमाल किया गया उसको लेकर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये पहला ऐसा मौका था जब लगातार खास तौर पे हूतियों द्वारा भेजा गए ड्रोन या मिसाइल वो जाकर पहुंची तेल अवीव में, और तेल अवीव में उस इलाके में जहां अमेरिका कॉन्सुलेट मौजूद था, एम्बेसी मौजूद थी। खास बात ये भी मैं आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से हूतियों पे जो टेक्नोलॉजी आई है, जो मिसाइल सिस्टम आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि वो ऐसे हैं जिनको लिए अभी जी। तो सुमित, आते हुए लगातार उनको आयरन ड्रोन से या दूसरी चीजों से निष्क्रिय करना, इसमें अमेरिका भी मदद कर रहा था। जी सुमित कहें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा था, लेकिन इस बार जो जाफा ड्रोन है ये जैमर प्रूफ है। जैमर्स जो हैं, जो लगातार ऐसे ड्रोन्स को जैम करते हैं, उससे प्रूफ है, उसको रोक नहीं पाते, और बहुत निचले स्तर पे लो फ्लाई कर ये तेल अवीव पहुंचा। तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ा थ्रेट है, खासतौर पर इजराइल की सेनाओं के लिए भी, उनके डिफेंस सिस्टम के लिए, क्योंकि अगर इस तरीके के अटैक होने लगेंगे तो फिर ना सिर्फ दो फ्रंट यानी गाजा फ्रंट और हिजबुल्ला फ्रंट के ऊपर इजराइल जो लगातार अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, उसके लिए अब हूतियों को रोक पाना, तेल अवीव तक रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, और ऐसे में निश्चित तौर पर उनके लिए चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए सुमित, लगातार हमें बता रहे हैं किस तरीके से आने वाले दिन जो है वो और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तेल अवीव हमले को लेकर एक डिटेल आपके सामने हमने रखी और आपको बताया किस तरीके से जाफा ड्रोन का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, साउथ लेबनान पर आईडीएफ का हमला, हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह कर दिया गया है। बिल्डा इलाके में था हथियार डिपो, जिसके तबाह होने की खबर सामने आ रही है। लेबनान के हौला इलाके में भी आईडीएफ की ओर से बमबारी की गई है। तो एक एक कर अलग अलग इलाकों को निशाने पर लिया जा रहा है, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है सामने, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह का हथियार डिपो उसे तबाह कर दिया गया। बिल्डा इलाके में यह हथियार डिपो था। लेबनान के हौला इलाके में भी आईडीएफ ने बमबारी की है। इजराइल में जो हुआ अब तक नहीं हुआ था, वो ईरान समर्थित मिलिशिया हूती ने कर दिखाया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव यानी इजराइल का सबसे सुरक्षित शहर, हूती ने उसी शहर पर ड्रोन हमला करके इजरायली हाईटेक सिस्टम को चकमा दे दिया। इस ड्रोन का टारगेट तेल अवीव की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक अमेरिका का कॉन्सुलेट था। इसे इजराइल में हूती का 9/11 जैसा हमला माना जा रहा है। ईरानी प्रॉक्सी हूती ने सीधे इजराइल के घर पर चोट की। उसके हाईटेक डिफेंस सिस्टम और विश्व प्रसिद्ध सुरक्षा प्रणाली को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें 18 जुलाई रात की। 18 जुलाई की रात को 3:09 पर अंधेरे समुद्री तट से गरजता हुआ एक ड्रोन तेल अवीव में दाखिल हुआ। इसके बाद ये ड्रोन शोर मचाता हुआ तेल अवीव की हाई राइज इमारतों से बचता हुआ निकला और चमक के साथ जोरदार धमाका हुआ। हूती के इस ड्रोन हमले की दूसरी तस्वीरें देखिए, जो धमाके वाली जगह के करीब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई।
रात 3:10:31 पर यह ड्रोन इजराइल की शलोम अलेशेम स्ट्रीट में गिरा और धमाके से इलाका दहल उठा। ड्रोन धमाके की तस्वीर इलाके में लगे दूसरे कैमरे में भी रिकॉर्ड। ड्रोन के जोरदार धमाके के बाद तेल अवीव की शलोम अलेशेम स्ट्रीट में आग लग गई। धमाके वाली जगह के पास ड्रोन के 3 मीटर से लंबा एक विंग भी पड़ा नजर आया। इलाके की कई इमारतों की खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। धमाका होते ही तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती मिनटों में लोग धमाके का कारण समझ नहीं पाए। तेल अवीव की जिस स्ट्रीट में ड्रोन गिरा वो ये है। जिस इमारत पर ड्रोन गिरा वो सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी नजर आती थी। ड्रोन जिस इमारत पर गिरा वो अमेरिकन एम्बेसी से महज 250 मीटर दूर है। सिटी सेंटर की ये स्ट्रीट यूएस एम्बेसी से 2 स्ट्रीट दूरी पर है और आशंका है कि ड्रोन का टारगेट अमेरिकन एम्बेसी की काउंसुलेट बिल्डिंग थी। हूती के इस ड्रोन हमले में इजराइल के एक नागरिक की मौत हुई है, जबकि तेल अवीव की शलोम अलेशियम स्ट्रीट में रहने वाले 10 लोग घायल हुए। यह इजराइल की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि अब से पहले हमास तेल अवीव यरूशलेम पर गाजा से हमले करता रहा है, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम इन हमलों को इंटरसेप्ट करते रहे। इस हमले की खासियत यह है कि इजराइल की हाईटेक सुरक्षा प्रणाली भी फेल साबित हुई। इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? इजराइल में एयर रेड अलर्ट सायरन क्यों नहीं बजे? इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो इन सवालों का जवाब है हूती की रणनीति। हूती ने इजराइल पर हमले करने के लिए एक नए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसकी खासियत है कि यह रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकता है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन 13 जुलाई से लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और यह अब तक के सबसे सुरक्षित इलाके में किया गया सफल हमला है। इस 19 अप्रैल को ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र पर इजराइल के मिसाइल हमले और 2 अप्रैल को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले का प्रतिशोध माना जा रहा है। ये तस्वीरें 2 अप्रैल 2024 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले की। इसी दिन इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला किया। इस हमले में ईरान के 2 बड़े सैन्य कमांडरों जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और मोहम्मद हादी हज रहीमी की मौत हो गई थी। इसके साथ ही यह हमला 18 जुलाई के इजरायली हमले का प्रतिशोध भी है। इजराइल ने 18 जुलाई को लेबनान के मजदल सलाम और अल जुमैमा पर हमले करके हिजबुल्लाह कमांडरों को मार गिराया था। लेबनान इजराइल युद्ध कवर कर रही टीवी9 भारतवर्ष की टीम लेबनान में उस जगह पहुंची जहां इजराइल ने हमला किया।
इस समय TV9 भारतवर्ष की टीम आज पहुंची है मजदल सालेम में, मजगाइयों के इलाके में। मजदल सालेम वो इलाका है जहां सुबह देर रात तक करीबन अटैक किया गया था इजराइल द्वारा इस घर के ऊपर, जहां कहा गया कि हिजबुल्लाह के कमांडर, उनके जो दूसरे लोग हैं या सिविलियंस हैं, उनको टारगेट किया, उनके आम लोगों को मारा गया। यानी ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इस समय कन्फ्रंटेशन चल रहा है। हूती ने तेल अवीव पर किए हमले को सबसे कामयाब और सटीक करार दिया है, क्योंकि हूती ने सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी डिफेंस को नाकाम कर दिया है। हूती ने यमन से तेल अवीव पर हमला किया। तेल अवीव की यमन से दूरी 2300 किलोमीटर से ज्यादा है। इस बीच लाल सागर में अमेरिकी नेवी के डिफेंस सिस्टम तैनात थे। हूती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने हूती की मिसाइल और 3 ड्रोन लाल सागर में गिरा दिए, लेकिन चौथा ड्रोन तेल अवीव में अमेरिकी कॉन्सुलेट के नजदीक हमला करने में सफल रहा। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा है कि इजराइल के हर कोने पर हमले किए जाएंगे। इजराइल और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि हूती ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके चेतावनी जारी कर दी है कि उसके सभी हमले इजराइल और अमेरिका मिलकर भी नहीं रोक सकते। लेबनान से हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल पर हमले रोकने में इजरायली सेना नाकाम हो रही है और अब प्रॉक्सी संगठन इजराइल की राजधानी तक आ पहुंचा है। अगर प्रॉक्सी संगठनों के हमले इसी तरह जारी रहे तो इजराइल को बड़ा कदम उठाना होगा और इसी कदम के साथ द ग्रेट वॉर ऑफ अरब शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। हिजबुल्लाह ने मरकावा टैंक को निशाने पर लिया। मिसाइल अटैक में मरकावा टैंक किस तरीके से हुआ तबाह, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और अब आपको दिखाते हैं साउथ लेबनान में तबाही की तस्वीर। बता दें, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में हमला हुआ है। इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की। तायर हरता नाम की जगह पर यह स्ट्राइक हुआ है। हिजबुल्लाह के बंकरों को निशाने पर लिया गया और किस तरीके से ये हुए तबाह, तस्वीरों में देखा जा सकता। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आपके सामने। मैं इसे ताइफ हरफा के इलाके में हूँ। ताइफ हरफा वो इलाका है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का आप कह सकते हैं कि एक बेस था हिजबुल्लाह का, जिसको कल रात को टारगेट किया गया। और ये देखिए कि यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स इस समय इजराइल की तरफ से किए गए हैं देर रात, और ये पूरी इमारतों का नज़ारा आप देख सकते हैं। ताइफ हरफा वो इलाका भी है जहाँ से लगातार सामने की तरफ, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि वो है सारी की सारी पहाड़ियां जो हैं वो इजराइल की पहाड़ियां, इजराइल की फोर्सेज, IDF की फोर्सेज वहां बैठी हुई हैं। बीच में जो गांव है, बीच में जो जगह है वो साउथ लेबनान के है, और उसके ठीक सामने ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो के तौर पर ये बनाया हुआ था, जहां से लगातार जो आप कह सकते हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ से काम कर रहा था। कल रात को यहाँ पर बड़े जगहों पर इस तरीके के मिसाइल अटैक किए गए हैं, और अगर आप देखें कि तबाही के मंजर आप देख सकते हैं, और देखिए पूरे घर के घर या साजो सामान जो है किस तरीके से यहाँ बर्बाद हो गया है। पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी गई है। कल मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई थी यहाँ पर, और ये देखिए आसपास के गांव का ये पूरा इलाका, पूरा का पूरा गांव एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया। मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ। मेरे कैमरा पर्सन निशांत मेरे साथ है और हम यहाँ पे ताइफ हरफा में हैं। ताइफ हरफा बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस था हिजबुल्लाह का, और हिजबुल्लाह यहाँ से लगातार काम कर रहा था। हम लगातार हमारी टीम के साथ इस इलाके में पहुँचे। हालांकि अभी यहाँ पर स्ट्राइक्स नहीं है, लेकिन आपको फाइटर एयरक्राफ्ट के सॉटीज़ की, यानी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी सॉटीज़ की आवाज़ आपको सुनने को मिल जाएगी इन इलाकों में। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर 10 कदम पर मुझे यहाँ पर आपको इस तरीके की तबाहियाँ नज़र आ जाएंगी। यानी हर 10 कदम पर जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पर, निशान अब इधर भी दिखाइए, और इधर भी आपको इसी तरीके के हालात देखने को मिलेंगे। और देखिए हर 10 कदम पर इस तरीके की एयर स्ट्राइक्स कल रात को की गई हैं, और जिसका बेस ये था, जिसका मकसद था कि हिजबुल्लाह के जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी बेसिस हैं, जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो उनके एम्यूनेशन डिपो है, कल कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक्स इसलिए की गई थी क्योंकि यहीं पर हिजबुल्लाह ने अपने बहुत बड़ा ज़खीरा
अपना आर्म्स एंड एम्युनिशंस का छुपाया हुआ था, मिसाइलों का खास तौर पे जिनको टारगेट कर रहा था, और उसी के बाद इजराइल ने यहाँ पर ये एक्शन लिया और इन इलाकों में टारगेट शुरू किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, हूती ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। ब्रिगेडियर याह्या सारी ने कहा तेल अवीव सुरक्षित नहीं है। ब्रिगेडियर याह्या सारी की ओर से कहा गया हमारे हथियारों का पहला टारगेट तेल अवीव है। हूती अपने दुश्मनों को अटैक ड्रोन से चौंकाता है। हूती के पास कौन कौन से ड्रोन हैं, एक नजर जल्दी से इस पर डाल लेते हैं। तो हूती की ड्रोन ब्रिगेड की डिटेल्स अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने जानकारी समद 1 को लेकर हम रख रहे हैं। ये सर्विलांस ड्रोन है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर की है। अगला ड्रोन अगर बात करें तो वो है समद 3। इसकी बात करें तो इसकी रेंज 1500 से 1800 किलोमीटर है। टॉप स्पीड इसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए, और ये है समद 4। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 50 किलोग्राम का भार ये उठा सकने में सक्षम है। 2 अनगाइडेड बम भी ये ले जा सकता है। तो ये सारी जानकारी हूती की ड्रोन ब्रिगेड को लेकर आपके सामने। फिर कसीफ 1 की बात करें, इसकी रेंज बता दें 100 किलोमीटर है। 30 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है ये अपने साथ, ये भी डिटेल आपके सामने। खतीफ 1 की बात करें तो इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। 10 किलो तक का बम ये अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अगले ड्रोन की, तो वो है मरसद 1। इसकी रेंज 93 किलोमीटर बताई जाती है और स्पीड इसकी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जाती है। तो हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 9 सैन्य बेस को बुरकान मिसाइलों की बारिश करके दहला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले ही बेंजामिन ने हिजबुल्लाह के कमांडरों को चुन चुनकर मारने का फाइनल आदेश दे दिया। इसके बाद आधी रात को आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर रडवान फोर्स के कमांडर का खात्मा कर दिया। लेबनान में इसी हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह में बहुत ही विध्वंसक जंग शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बुरकान मिसाइलों की बारिश कर इजराइल के 9 शहरों को दहला दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह में जिस खतरनाक युद्ध का खतरा पिछले कई दिनों से मंडरा रहा था, वो अब सच में बदल गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे पर विध्वंसक हमले कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण और विध्वंसक जंग की शुरुआत 19 जुलाई को हुई। आईडीएफ ने लेबनान में आधी रात को बड़ा ऑपरेशन चलाया और इसी के साथ ग्रेट लेबनान वॉर शुरू हो गया। 19 जुलाई 2024 इसी तारीख को आधी रात बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर लेबनान के अंदर आईडीएफ का ऑपरेशन शुरू हुआ। इजरायली सेना ने लेबनान में 2 जगहों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल ने लेबनान में अल जुमैजमा और मजदल सलीम में रात के अंधेरे में जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। मजदल सलीम में इजरायली बमबारी से 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। 4 लोग मारे गए, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने जिस इमारत को तबाह किया उसे हिजबुल्लाह के कमांडर और लड़ाके एक सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। हमले के वक्त इमारत में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े फाइटिंग विंग रडवान फोर्स का कमांडर हबीब मातुक भी मौजूद था। बमबारी में वो भी मारा गया। इसी तरह 18 जुलाई को आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर अहमद जाबरा को मौत के घाट उतार दिया था।
यानी 2 दिन में हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडरों का खात्मा हो चुका है। 48 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर खत्म हुए तो ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रात भर बुरकान मिसाइलें फायर की। बारूदी बारिश में इजराइल के 9 शहर और 9 मिलिट्री साइट तहल गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल में किरियात से लेकर किरमेल तक जबरदस्त तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के हमलों से गोलान हाइट्स पर मौजूद आईडीएफ की मिलिट्री साइट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यहां कम से कम 1 दर्जन बुरकान मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला इजराइल के नहारिया और मिरोन में किया। अल जजीरा के मुताबिक नहारिया और मिरोन में हिजबुल्लाह ने 80 से ज्यादा बुरकान मिसाइलें फायर की। हमले से न सिर्फ बड़ी तबाही हुई बल्कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए 60,000 लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। नहारिया और मिरोन से बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। ये पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह नहारिया और मिरोन में लगातार रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ वही जंग छेड़ दी है जिसकी धमकी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने 24 घंटे पहले ही इजराइल को दे दी थी। आईडीएफ ने नसरल्लाह की धमकी को अनदेखा किया, लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को खत्म किया, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ी। अब हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर हाशिम सफी अल दीन ने कहा है कि हिजबुल्लाह बिना किसी सीमा के इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है। मतलब यह कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी जंग का ऐलान हो गया है। जंग की ये वो आग है जिसकी जद में पूरा अरब आने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस वक्त TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी साउथ लेबनान में है और वो उस तायर हरता नाम की जगह पर पहुंचे जहां कल इजरायली सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, तायर हरता में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, हिजबुल्लाह के ठिकानों को भारी नुकसान की खबर इस बीच सामने आ रही है। स्थानीय लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इन घरों के ऊपर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हिजबुल्लाह कमांडर्स की तस्वीरें हैं और देखिए हिजबुल्लाह कमांडर्स की तस्वीरें हैं और ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इलाका हिजबुल्लाह का इलाका है, पूरा इलाका। और देखिए यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पूरे के पूरे गांव इस समय उजड़ चुके हैं। जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं पूरे की पूरी इलाके ही खाली हैं। और हालांकि देखिए हम क्लोज सर्वेलेंस में भी हैं इजराइल के, और इजराइल कई बार आपको मैं ये भी बता दूं एहतियात के तौर पर कि कई बार गलत तरीके या फिर गलत समझकर भी स्ट्राइक्स कर दी जाती हैं। लगता है कि शायद कोई शख्स है हिजबुल्लाह का और फिर एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे दिया जाता है। यानी जो सिविलियन मूवमेंट है इस इलाके में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, आप इन इलाकों में मूव नहीं कर सकते। और देखिए आपको मैं हर तरफ दिखा रहा हूँ कि जो स्ट्राइक्स की गई वो हर इलाके में की गई। जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ जहाँ उनको इनपुट मिला, उसके आसपास के घरों पर भी इस तरीके की स्ट्राइक्स की गई थी इजराइल द्वारा। और देखिए एक और घर आपको मैं हर 10 कदम पर मैं आपको इस तरीके की तबाही, इस तरीके का मंजर दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या माहौल है इस समय का। और देखिए बेहद करीब है निशांत, हम लोग इस समय बहुत करीब हैं इजराइल के। और देखिए सामने वो इजराइल की पोस्ट हैं, वो इजराइल के इलाके हैं जो आपको यहाँ से साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। निशांत मैं आपको
आइए मेरे साथ, हम अपने दर्शकों को ये भी दिखा दें कि यहाँ पर इस समय कैसे हालात हैं। देखिए, ये घर पूरे खाली हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, अमेरिका के खिलाफ रूस का प्लान, हूती विद्रोहियों की मदद करेगा रशिया, हूती को खतरनाक एंटीशिप मिसाइलें देगा रूस। ये जानकारी सामने आ रही है और ये जानकारी टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से इस बीच सामने आ रही है। लगातार हो रहे युद्ध के बीच अब हूती विद्रोहियों की मदद रूस की ओर से की जाएगी, इसको लेकर जानकारी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों रूस हूती की मदद करने का प्लान तैयार कर रहा है और कैसे वो अमेरिका से बदला लेने की तैयारी इस बीच कर रहा है। एक एक डिटेल आपके सामने। हूती को क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में है रूस। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये बड़ा दावा, हूती को P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल दी जाएगी, ये भी डिटेल सामने आई है। इसके अलावा रूस के इस कदम से हूती विद्रोहियों की ताकत कई गुना बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। रूस की इन मिसाइलों से अमेरिकी युद्धपोतों को बड़ा खतरा आने वाले दिनों में हो सकता है। लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नेवी के लिए रूसी मिसाइलों का सामना करना मुश्किल साबित हो सकता है। इसके अलावा हूती की मदद करके रूस अमेरिका से यूक्रेन का बदला लेना चाहता है। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बताते हैं कि P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल की ताकत क्या है और कैसे ये लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तो इसकी डिटेल भी आपके सामने हम रख देते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए इस बात से। पहले तो ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, इसकी डिटेल आपके सामने। P-800 ओनिक्स मिसाइल से कई इसके वेरिएंट हैं। इसके अलावा जमीन या हवा से लॉन्च इसे किया जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी। इसको लेकर जो इसका निशाना है वो एकदम सटीक है, निशाना लगाने में सक्षम है। इसके अलावा रडार को चकमा देने में भी ये सक्षम है। जानकारी ये भी कि आवाज से कई गुना तेजी से दुश्मन पर वार करता है। साथ ही साथ 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। इसके अलावा 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को खाक करने की भी ताकत ये P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल रखती है। आपको साउथ लेबनान के तैयार हर्ता की तबाही की कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं। TV9 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कल रात जब इजराइल ने यहां हमला किया उसके बाद यहां चीख पुकार मच गई। तायर हर्ता का 500 मीटर के इलाके में तबाही मची है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा घर मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिजबुल्लाह को बहुत बड़े नुकसान की खबर। ताइफ हरफा वो इलाका है जहां कल रात को बड़ी मेजर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इजराइल द्वारा। और ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं कि आपको हर तरफ इस तरीके के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। दोनों तरफ आप सड़क के जाइए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन इलाकों को वैसे पहले ही खाली कर दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि हिजबुल्लाह यहाँ बैठा हुआ था, हिजबुल्लाह यहाँ से लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा था, तो इन सभी जगहों को किस तरीके से अटैक किया गया है, टारगेट किया गया है स्ट्राइक्स के द्वारा, आप ये देख सकते हैं। और हिजबुल्लाह ने जो है अपनी स्ट्रैटेजीज में बहुत बड़ा बदलाव किया है। हिजबुल्लाह ने बदलाव किया है और ये देखिए निशांत आप निशांत इधर दिखाइए, देखिए ये है मंजर। आपके लिए ये मंजर देखना बहुत ज़रूरी है इस समय। ताइफ हरफा वो इलाका जहाँ से लगातार आप देखें कि वो पूरा का पूरा IDF की जो पोस्ट है आपको सामने नजर आ जाएंगी। हम इस समय बिल्कुल उनके करीब खड़े हैं और वहीं से लगातार IDF की तरफ से फायर किया जाता है। जहां जहां मैं चलता जा रहा हूं, मेरे को करीबन चलते हुए करीबन 500 मीटर का ये 500 मीटर का पूरा इलाका किस तरीके से अभी बर्बाद हो चुका है। दोनों तरफ सिर्फ आपको तबाही देखने को मिल रही है। और देखिए, ये कल रात की एयर स्ट्राइक्स का नतीजा है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ आपको इस तरीके की तबाही बर्बादी आपको देखने को मिल जाएगी। इधर इजराइल लेबनान सीमा पर जंग जैसे हालात को लेकर बड़ी जानकारी। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। इजरायली जेट लगातार इस इलाके में उड़ान भर रहे हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ एयर स्ट्राइक जारी।
तो लेबनान पर इजराइल का हमला तय है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। आपको ये जानकारी देते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के लिए कितना आमादा है। जो डिटेल सामने आ रही है वो आपके सामने। आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी अमेरिकी अफसरों से मिल चुके हैं, ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं। आईडीएफ अमेरिकी सैन्य अफसरों को डिटेल रिपोर्ट भी इसको लेकर सौंप चुका है। जानकारी के मुताबिक लेबनान पर कैसे होगा हमला, इसकी पूरी डिटेल्स दे दी गई है। आईडीएफ कभी भी गाजा से हटकर लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे इलाके में जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को लेकर इस बीच बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के अल जलील पर बरसाए गए हैं रॉकेट। इजरायली सेटलर्स कॉलोनी में कई मकान इसके बाद तबाह हो गए। तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर युद्ध के कैसे हालात हैं, कैसे पिछले 24 घंटे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, आपको तुलना करके ये समझाने की हम कोशिश करते हैं कि इस वक्त हालात किस तरीके के हैं। आईडीएफ के वार की बात करें तो लेबनान के माजिदल सेल्म इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह ने किस तरीके से पलटवार किया है इसे भी समझिए। इजराइल के बरकत रिशा में बुरकान मिसाइल से यहाँ पर हमला किया गया है। आगे बढ़ते हुए मजदल सलेम में 3 मंजिला इमारत पर आईडीएफ का जोरदार हमला देखा गया। तो वहीं हिजबुल्लाह के पलटवार की बात करें तो यारिन में आईडीएफ के मरकावा टैंक पर यहां पर जोरदार हमला बोला गया है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी स्ट्राइक आईडीएफ की तरफ से की गई है। तो उधर हिजबुल्लाह का पलटवार, जहां इजरायली जेट पर स्ट्रिंगर मिसाइल से हमले की कोशिश यहां पर की गई है। किस तरीके से यहां पर इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह साफ तौर पर नजर आ रहा है। जंग के लिए दोनों ही आमादा नजर आ रहे हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रैबकोव का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के जवाब में रूस भी तैनात करेगा नई परमाणु मिसाइल। जर्मनी में अमेरिकी मिसाइल तैनाती की खबर के बाद ये रिएक्शन सामने आया है, जहां पर साफ कर दिया गया है रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रैबकोव की तरफ से कि अमेरिका के जवाब में रूस भी नई परमाणु मिसाइल को तैनात करेगा। दरअसल अमेरिका से खबर आई कि वो जर्मनी में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तैनात करेगा ताकि यूरोप के मित्र देशों की रक्षा की जा सके। इसके जवाब में अब रूस के उप विदेश मंत्री का ये बयान, जिनकी ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो रूस भी अपनी नई परमाणु मिसाइल तैनात करेगा। रूस ये नई परमाणु मिसाइल कैलिनिनग्राद में तैनात कर सकता है। तो यूरोप और अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस का ऑपरेशन कैलिनिनग्राद तैयार है। कैलिनिनग्राद रूस का एक टापू है जो बाल्टिक देशों के बीच मौजूद है। आखिर कैसे कैलिनिनग्राद से पुतिन नेटो को जवाब देने की तैयारी में है, ये जानना, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो इसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कैलिनिनग्राद में रूसी परमाणु मिसाइल किस तरीके से यूरोप के लिए खतरा बन सकती है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कैलिनिनग्राद और यहाँ आपको नजर आ रहे हैं वो तमाम नेटो देश जो इसकी जद में आ सकते हैं अगर यहाँ पर मिसाइलों की तैनाती कर दी जाती है। बेलारूस आपको नजर आ रहा है जो कि रूस का मित्र है, लेकिन ऐसे कई देश, यहाँ पर आपको पोलैंड नजर आ रहा है, बाल्टिक सी यहाँ पर है, लातविया, एस्टोनिया, ये तमाम देश यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए कैलिनिनग्राद से यूरोप के किसी भी देश पर हमला कर सकता है रूस। ऐसे में परमाणु मिसाइल की तैनाती अगर हो जाती है तो यूरोप पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा, ये भी माना जा रहा है। कैलिनिनग्राद से रूस नेटो को दे सकता है जवाब, सीधी चुनौती यहाँ से वो दे सकता है, ऐसा माना जा रहा है। नेटो सहयोगी बाल्टिक देशों पर हर वक्त रूसी खतरा इसके बाद मंडराता रहेगा, यह भी माना जा रहा है अगर यहां पर मिसाइलों की तैनाती कर दी जाती है तो कुल मिलाकर किस तरीके से हालात इस जगह पर भी आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रही है। हमने आपको बताया रूस के पुराने हथियारों का खत्म हो रहा है स्टॉक। एक और बड़ी जानकारी आपके सामने, खत्म होते जा रहे हैं सोवियत काल के हथियार। रूस ने 2 साल की जंग में 3000 टैंक गंवा दिए, 5000 बख्तरबंद वाहनों को भी खो दिया है। रूस में नए टैंकों और वाहनों का उत्पादन फिलहाल कम।